हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम यहाँ पर डेली की तरह 3 बजे मॉडल पेपर आपका सॉल्व करेंगे। देख सकते हैं कि काफ़ी हमने मॉडल पेपर आपको दे दिया है और प्रयास हमारा है कि लगातार आपको ऐसे ही हम आपको देते रहेंगे। ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी को जय हिंद, सभी को जय हिंद, सभी को जय हिंद। आवाज़ मिल पा रही है भाई सभी को? जल्दी से बताइए, जब आवाज़ आ रही हो तो फिर हम लोग क्लास की स्टार्ट करते हैं। आ रही है? आ रही है भाई, चलिए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है कि पतझड़ में कौन सा समास है। बताइए पतझड़ में कौन सा समास है, पतझड़ में कौन सा समास है। चलिए यहाँ पर देखिए ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर बी नंबर, ए नंबर, बी नंबर कह रहे हैं कर्मधारय समास। अच्छा देखिए भाई, यहाँ पर पतझड़ मतलब ये हुआ कि झड़ते हैं पत्ते जिस मौसम में, और एक ही मौसम आता है ऐसा तो नहीं है, डेली डेली मौसम आता है, एक विशेष आपका हो गया। अर्थात ऐसी स्थिति में इसका जवाब देना है क्या, बहुब्रीहि समास लगाना। याद रखिए इसका ऑप्शन बनेगा बी नंबर, बहुब्रीहि समास आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है नीचे दिए गए शब्दों में से अव्ययी भाव समास इनमें से कौन सा है। अव्ययी भाव समास पूछा गया है, जिसमें से अव्यय होगा वही तो होगा ना आजीवन। देख सकते हैं कि आपका जो उपसर्ग है कहां पर है, आज जो आपका दिया है उपसर्ग, और उपसर्ग ही क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। अर्थात इसका पहला पद क्या होता है, प्रधान होता है, जैसे प्रतिदिन हो गया, अनुरूप हो गया, आजन्म हो गया, आजीवन हो गया, ये सभी आपके होते हैं क्या हैं, तो अव्ययी भाव होते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है शशक का पर्यायवाची शब्द इनमें से क्या है। शशक का पर्यायवाची क्या होता है। चलिए चंद्रमा होता है, या यहाँ पर आपका खरगोश होता है, यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा। तो देखिए भाई यहाँ पर दिया है शशक, दिया है, शशांक नहीं दिया है। शशांक होता तो हम लोग चंद्रमा पर जाते, लेकिन यहाँ पर शशक मतलब होता है खरगोश, मतलब जिसको अब ऑप्शन आ रहा है सी नंबर राइट हो जाएगा, ये खरगोश का पर्यायवाची है। ठीक है, आगे बढ़ते। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मछली का पर्याय है। मछली का पर्याय पूछा गया है, इनमें से कौन मछली का पर्याय है। चपला, तोय निधि, अच्छी और झस। यहाँ पर 4 नंबर में देखो, चपला तो होता नहीं है क्योंकि चपला होता है बिजली का होता है, तो ये निधि ये समुद्र का होता है, अच्छी आंख का होता है, तो बचा कौन सा, यहां पर बचा है आपका डी नंबर है। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका यहां पर राइट हो जाएगा आपका डी नंबर। यहां पर झस जो दिया गया है ये मछली का पर्यायवाची है। मछली के पर्यायवाची में मत्स्य, मीन, सफरी, जल जीव ये आपके होते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है दिए गए विकल्पों में से स्तुति शब्द का विपरीत आपको पूछा गया है, और ये क्वेश्चन आपको हमेशा मिलता है। स्तुति, स्तुति का विपरीत निंदा होता है। स्तुति मतलब होता है प्रशंसा करना, और प्रशंसा का विपरीत क्या हो जाएगा, निंदा करना। तो यहाँ पर आंसर क्या हो गया भाई, तो ऑप्शन हो गया आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है गुप्त का विलोम शब्द इनमें से क्या है। लाइक शेयर भाई कर दीजिएगा जो लोग बाद में जुड़े हैं, या अभी तक भाई वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक बार जल्दी से देख लीजिए। अगर आप लोगों ने लाइक नहीं किया है तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, साथ साथ में करेंगे तो थोड़ा सा हमें भी अच्छा लगता है कि नहीं सभी लोग वैसे स्टूडेंट हैं जो हमारे हमेशा के स्टूडेंट हैं, और वो भी जानते हैं कि हम मेहनत करते हैं आप लोगों के लगातार। ठीक है, तो आप लोग भाई वीडियो को जरूर लाइक कर दिया करें। ठीक है, चलिए गुप्त का विलोम शब्द क्या हो जाए, तो गुप्त का विलोम होता है प्रकट होता है। क्या होता है, प्रकट, मतलब ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा। अगला है तिलक किस प्रकार का शब्द है। बताइए 7 नंबर में तिलक किस प्रकार का है। और देखो यहाँ पर जो तिलक है ये शुद्ध आपका है, अर्थात यहाँ पर शुद्ध मतलब हो गया तत्सम शब्द आपका हो जाएगा। जैसे हमने बताया था तिलक है ना, तो यहाँ पर तिलक का तत्व होता है टीका होता है। ठीक है, तो इस कारण से यहाँ पर हो जाएगा ये तत्सम है, नोट करिए तत्सम। ये क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा गया है। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया है एवं का तद्भव रूप क्या हो जाएगा। एवं का तद्भव रूप, बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, एवं का तद्भव। तो एवं का तद्भव इनमें से बताइए भाई, सभी लोग हम देखेंगे किसके किसके यहाँ पर जवाब सही आ रहे हैं। एवं का तद्भव क्या हो जाएगा, एवं हो जाएगा, और हो जाएगा, तथा हो जाएगा, या यों हो जाएगा। चलिए 8 का जवाब देखते हैं कितने लोग यहाँ पर जवाब देने वाले हैं। चलिए ऑप्शन आ रहा है 8 नंबर में ए आ रहा है, और काफी लोग सी भी दे रहे हैं। देखिए लेकिन इसका राइट आंसर एवं का तद्भव रूप होता है यूं। क्या होता है, यूं। तद्भव पूछा गया था, इसका तद्भव आपका यूं होता है। याद रखिए, इसको नोट करिए, यहाँ पर आंसर जाएगा आपका डी नंबर, यूं आपका इसका आंसर बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है दिव्यागमन में संधि आपकी कौन सी है। सबसे पहले दिव्यागमन की हम बात करते हैं तो यहाँ पर संधि कौन सी है, तो हमने बताया था यहाँ पर है आपकी यण संधि। क्या हो जाएगा, यण संधि हो जाएगा, अर्थात 9 का ऑप्शन क्या बनेगा, देवी धनागमन, इसका आंसर हो जाएगा देवी धनागमन, राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है सीतर तुका संधिविच्छेद इनमें से कौन सा है। सीतर तुका संधिविच्छेद यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, सीतर। तो देखो इसे आप तोड़ेंगे, कैसे तोड़ेंगे, तो आपका बनेगा शीत बनेगा। क्या बनेगा, शीत बनेगा, इसके बाद ऋतु बनेगा। अर्थात यहाँ पर जो अर वाला एक होता है अर, वो ऋषि वाले में, अर्थात यहाँ पर गुण संधि हो जाएगा। इसका आंसर बनेगा आपका सी नंबर, ये गुण संधि है। ठीक है, चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते। क्वेश्चन दिया गया है कि जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा ना हो सके, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए जिसका अनुभव इंद्रियों के द्वारा ना हो सके। और इंद्रियों के द्वारा ना हो सके उसे कहते क्या है, यहाँ पर कहा जाता है अतीन्द्रिय कहते हैं। क्या बोलते हैं, अतीन्द्रिय, मतलब जिसका अनुभव इंद्रिय द्वारा ना हो सके उसके लिए शब्द होता है अतीन्द्रिय होता है। ठीक है, क्लियर हो गया है। और इंद्रियों को जीतने वाले को,
जो इंद्रियों को जीत लेता है उसे जितेंद्रिय कहते हैं, और इंद्रियों से संबंधित को ऐंद्रिक कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, जिसके हृदय पर आघात हुआ हो वाक्यांश के लिए शब्द बताइए। जिसके हृदय पर आघात हुआ हो वाक्यांश के लिए शब्द क्या हो जाएगा? तो इसे बोलते हैं मर्माहत। क्या बोलते हैं? मर्माहत बोलते हैं। नोट करिए, इसका ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर, मर्माहत हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि खल की दवा, पीठ की पूजा, दिए गए विकल्पों में से कौन सा मोहरा आपका दिया गया है? करेक्ट, खल की दवा, खल की दवा, पीठ की पूजा, इसका बताइए क्या हो जाएगा आंसर? पहली बार पढ़ रहे हैं, एक बार नोट करिए जल्दी से। यहां पर इसका आंसर बनेगा 13 नंबर का ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर है। दुष्ट लोग पीटने से ही ठीक रहते हैं। ऐसा होता है, जो दुष्ट लोग होते हैं जब तक उनको अचार वगैरह ना दो, मतलब समझ रहे हैं, थोड़ा बहुत उनको नाश्ता ना दो, तब तक वो सुधरते नहीं हैं। तो याद रखिए, इसका आंसर बनेगा कि खल की दवा, पीठ की पूजा, मतलब होता है दुष्ट लोग पीटने से ही क्या होते हैं? ठीक रहते हैं। ऑप्शन बने आपका डी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है, मूल रूप से, जैसे हम भी बचपन में दुष्ट थे, फिर हमारी मम्मी जब हमको दो चार दे देती थी मिला के ना, तो हम सही हो जाते थे, फिर स्कूल जाते थे, नहीं तो स्कूल नहीं जाते थे हम, है ना। तो ऐसा ही होता है, जब दो चार मिल जाते हैं तो सही से गाड़ी नाव पर चलने लगती है। चलिए, यहां पर दिया है, मूल रूप से लोकोक्ति शब्द का प्रयोग किस भाषा में मिलता है? बताइएगा, मूल रूप में लोकोक्ति शब्द का प्रयोग किस भाषा में मिलता है? हमने बताया था लोकोक्ति, लोकोक्ति का प्रयोग किस भाषा में है? तो यहां पर आपका 14 का ऑप्शन बनेगा, ये नंबर आपका संस्कृत होता है। क्या हो जाएगा? यहां पर संस्कृत भाषा का एक शब्द है, याद रखिए, लोगों द्वारा कहा गया कथन इसका अर्थ होता है। ठीक है, आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है, एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चल रहे हैं, इनको एक साथ मिलाकर बनाना है और किस प्रकार से सही हो जाएगा? देखिए, एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रही हैं। अच्छा, जल्दी से बताइए, इनमें से कौन सा दो सही गया? एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रहे हैं, तो चर रहे हैं कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? पहला ऑप्शन दिया गया है, एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रहे हैं। फिर इसके बाद दिया गया है, एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रही है। और इसके बाद दिया है, एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रही हैं। कौन सा भाई? ए नंबर आपका उचित लग रहा है, ए नंबर ही आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य इनमें से कौन हो जाएगा? चलिए, यहां पर देखते हैं आपका आंसर में से क्या हो जाएगा। तो कह रहे हैं शुद्ध वाक्य चुनना है, मेरे को भूख है, कल घर आऊंगा, राजा जरूर मरेगी, अरे राजा जरूर मरेगी, वह बोले। बताइए यहां पर भाई शुद्ध क्या हो जाएगा 16 नंबर में? तो देखो, यहां पर जो शुद्ध है वो कौन है? कल घर आऊंगा, कल घर आऊंगा, यहां पर ऑप्शन बी नंबर, क्योंकि पूछा गया है, यहां पर पूछा गया है शुद्ध वाक्य, तो कल घर आऊंगा ये यहां पर आपका शुद्ध है। तो भाई गलतियां क्या थी? मेरे को भूख है, तो मेरे को भूख नहीं होती है, मुझे भूख है ना। राजा जरूर मरेगी, राजा जरूर मरेंगे, राजा जरूर मरेंगे ये होता है, मरेगी नहीं, मरेंगे, क्योंकि राजा के हिसाब से मरेंगे लगाया जाएगा। वह बोले, तो वह बोला, क्या? वह बोले नहीं, वह बोला ये होना चाहिए था। समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, अच्छा बी कैसे? तो भाई ये बताइए, कल घर आऊंगा, तो भाई ये ऐसे ही होगा, और क्या है इसमें, है ना, कैसे से कोई मतलब ही नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका स्त्रीलिंग है? स्त्रीलिंग की पहचान करना है कि जहाज कैसा है, जलपान कैसा है, जमीन कैसी है, जुलूस कैसा है। तो देखो यहाँ पर स्त्रीलिंग दिया है, जमीन कैसी है, हमने बताया था कैसी से आंसर तो स्त्री, और कैसा से तो आपका पुल्लिंग। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका सी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया है, बेल शब्द का बहुवचन, इसको नोट करिए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बेल का बहुवचन क्या होता है? बेल का बहुवचन होता है बेलें। क्या होता है? बेलें, जिसका ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर राइट हो जाएगा सी नंबर, बेलें। अगला बताइएगा, उससे अच्छे तो आप हैं, में कौन सा कारक है? उससे अच्छे तो आप हैं, इसमें कौन सा कारक है? इस क्वेश्चन का जवाब किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए, याद रखिएगा। अगर गलती होती है समझो, तो आप लोग यहां पर थोड़ा सा पढ़ने में मक्कारी भी कर रहे हैं। चलिए, प्रयास हमारा यही रहेगा कि इस क्वेश्चन का जवाब लगभग सभी का सही होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है, उससे अच्छे तो आप हैं, कौन सा हो जाएगा? बी नंबर। देखिए, हमने बताया था जब अलग की बात करें, क्योंकि उससे अच्छे हैं इसका मतलब आप गलत होंगे, अर्थात मतलब आप खराब होंगे, तो ये दोनों क्या हो रहे हैं? अलग हो रहे हैं यहाँ पर। तो जब तुलना की जाए और तुलना की स्थिति होती है, वहां पर अपादान कारक होता है, नोट करिएगा, वहां पर हमेशा क्या होता है? यहाँ पर बी नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको बताना है, यहाँ पर आंसर बताना है। शुद्ध वर्तनी यहाँ पर धोबिन कैसे लिखते हैं 20 नंबर में? 20 नंबर की अगर हम बात करते हैं 20 नंबर में, तो आप बताइए क्या हो सकता है यहाँ पर? धोबिन, धोबिन कौन पर है? यहाँ पर देखिए ऑप्शन लगभग आपका सभी का आ गया है।
धोबिन, धोबिन, ऑप्शन ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, धोबिन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द आपका चयन करना है। यहाँ पर दिया है पूजनीय, उज्ज्वल और परिपार्श्विक और ज्योत्सना। यहाँ पर बताइए शुद्ध पूछा गया है, शुद्ध कौन सा हो जाएगा किस नंबर में। देखो भाई यहाँ पर जो आपका दिया है पूजनीय तो गलत दिया है, क्योंकि होता है पूजनीय होता है, क्या होता है, पूजनीय होता है, ये गलत हो गया है। उज्ज्वल देखो यहाँ पर ज जुड़ा होता है हुआ के साथ, ये भी गलत है। ज्योत्सना आपका 100% गलत है, मतलब ऑप्शन जो आपका दिया है परिपार्श्विक, इसका आंसर जो ऑप्शन सी है वो आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है, सर्प, मेढक, सिंह, घोड़ा, वानर, हाथी आदि को समझाने वाला शब्द, मतलब अनेकार्थी शब्द पूछा गया है। और आपको पता है कि ये क्वेश्चन आपको 100% पूछा जाना है, मतलब जब अनेकार्थी की बात करते हैं तो ये क्वेश्चन आपको जरूर मिल जाएगा। देखिए 22 को ऑप्शन हो जाएगा आपका, यहाँ पर ये हरि के होते हैं अनेकार्थी, क्या ये हरि के अनेकार्थी होते हैं, सर्प, मेढक, सिंह, घोड़ा, वानर, हाथी, ये आपके हो जाएंगे हरि के अनेकार्थक शब्द हैं, ठीक है। अगला यहाँ पर गद्यांश दिया है और पूंजीवाद के बारे में दिया है, ठीक है, इसे पढ़ेंगे और इसके जवाब आप लोग आसानी से यहाँ पर दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आते हैं, जो कि क्वेश्चन दिया है, नागार्जुन कौन थे, चलिए बताइए नागार्जुन कौन थे। एक यूनानी शासक थे, एक वैदिक ऋषि थे, एक जैन भिक्षु थे, या बौद्ध दार्शनिक थे। जल्दी से बताइए, नागार्जुन का नाम आपने सुना होगा, सभी लोगों ने सुना होगा। नागार्जुन जो कि एक महायान से संबंधित थे, अर्थात बौद्ध धर्म में एक महायान से संबंधित थे। महायान तो आपको पता चल गया कि ये बौद्ध दार्शनिक थे, याद रखिए बौद्ध दार्शनिक थे, जिन्होंने बौद्ध धर्म के 3 संप्रदाय में से एक संप्रदाय महायान से संबंधित है, ठीक है। ऑप्शन हो जाए आपका यहाँ पर डी नंबर। आगे बढ़ते हैं, किस शासक ने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी थी, तो आप बताइए तुगलक वंश की जो नींव रखी थी, है ना, या इस संस्थापक जो आपके थे कौन थे, तो उनका नाम था गाजी मलिक। क्या नाम था भाई, गाजी मलिक, या उन्हीं का दूसरा नाम था गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है। याद रखिए गयासुद्दीन तुगलक का ही नाम था गाजी मलिक। अगर मान लो कि ऑप्शन में अगर ये ना होता गयासुद्दीन तुगलक तो क्या करते, तब आप ढूंढते कि गाजी मलिक, क्योंकि इन्हीं का नाम गाजी मलिक था, याद रखिएगा, ठीक है ना। और इनका संबंध करौना जनजाति से था। कौन सा करौना जनजाति, ये लगता है कोरोना इन्हीं से आया है। देखिए भाई ये आपकी जो जनजाति थी करौना, ठीक है, कौन, करौना जनजाति संबंधित थे, जो आपके थे आपके तुगलक थे, अर्थात ये आपके तुगलक थे, करौना जनजाति से आपके जुड़े हुए थे, ठीक है। चलिए भाई खुश रहिए। आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है, महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के लिए करो या मरो का नारा दिया था। चलिए बताइएगा कि महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के लिए करो या मरो का नारा दिया। तो भाई आपको पता है करो या मरो का नारा कब दिया था, जब आघा गए थे पूरी तरीके से, है ना, कि अब तो भगा दिया जाए देश से, मतलब यहाँ पर भारत छोड़ो आंदोलन जो कि आपके 1942 में हुआ था, ठीक है ना। और यहाँ पर 8 अगस्त 1942 को प्रारंभ कह सकते हैं भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी ने ये दिया था, कब, 8 अगस्त 1942 को। और फिर क्या हुआ, 9 अगस्त की सुबह गिरफ्तार कर लिए गए थे गांधी जी, याद रखिएगा, ठीक है। और कहां रखा गया था, आप बताइए, इतने लोग जुड़े हैं, अगर आप बताइए कि गांधी जी को जो 9 अगस्त को गिरफ्तार कर लिया गया था, इसके बाद इनको कौन सी जेल में रखा गया था या कहां पर रखा गया था, तो याद रखिए इनको रखा गया था आगा खां पैलेस में। कहां पर है, याद रखिए आगा खां पैलेस में इनको रखा गया था 9 तारीख को गिरफ्तार करके, ठीक है। आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय व अंतिम गवर्नर जनरल नाम के कौन थे। अब यहां पर देखो पूछा गया है स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल, इसका मतलब है कि इनके आने के बाद क्या हुआ, गवर्नर जनरल काम खत्म हो गया था, तो इनका जो पद था गवर्नर जनरल का वो काम खत्म हो गया। तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा नंबर चक्रवर्ती गोपाल, जो आपके राजगोपालाचारी थे, ठीक है, 1948। आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया, मोहिनी अट्टम नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। मोहिनी अट्टम नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंध रखता है, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए भाई, सभी लोग जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। आप लोग नींद में है लगता है ना, क्यों भाई आप लोग आधे लोग नींद में है क्या, फटाफट जवाब दीजिए सब लोग। चलिए 55 को ऑप्शन बनेगा, यहां पर देखिए बी नंबर, यहां पर मोहिनी अट्टम, देखो अट्टम शब्द आपका केरल से जुड़ा है, अगर अट्टम मिलता है तो आपको बताना है केरल, ठीक है। ओडिसी से ओडिशा होता है, यक्षगान कर्नाटक का है और भारतनाट्यम तमिलनाडु का है, ठीक है। आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि काबिनी, हेमवती, अमरावती कौन सी नदी की सहायक नदियां हैं। यहां से क्वेश्चन बन सकता है, याद रखिएगा, काबिनी, हेमवती और अमरावती कौन सी नदी की सहायक नदियां हैं। यहां पर देखिए 56 का ऑप्शन बनेगा सी नंबर, कावेरी की है, किसकी है, ये आपकी कावेरी नदी की है, याद रखिएगा, ठीक है। और आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है, कौन सा कृत्रिम बंदरगाह है जो आपका कृत्रिम बंदरगाह कृत्रिम तरीके से बनाया गया है। यहां पर आंसर 57 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, कृत्रिम बंदरगाह, ये तमिलनाडु के तट पर स्थित है, याद रखिए। यहां पर आंसर आपका हो जाएगा चेन्नई बंदरगाह है, ये कृत्रिम तरीके से बनाया गया है और आपके तमिलनाडु के तट पर आपका स्थित है। या 1981 में आधिकारिक तौर पर संचालन के साथ साथ भारत के बंदरगाहों में तीसरा सबसे पुराना बंदरगाह भी है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि किस शहर को स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता
है? चलिए बताइएगा कि किस शहर को स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर देखिए भाई स्टील सिटी ऑफ इंडिया 58 का ऑप्शन हो जाए डी नंबर जमशेदपुर। याद रखिए जमशेदपुर कहाँ पड़ता है, तो छोटा नागपुर पठार पर स्थित है आपका, और इसी स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। यह पूर्वी सिंहभूम जिले का एक व्यावसायिक क्षेत्र भी आपका है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाए आपका यहाँ पर डी नंबर। अगला क्वेश्चन है कि कजाइल कुम रेगिस्तान स्थित है। कजाइल कुम रेगिस्तान जो स्थित है कहां पर है, तो ये है आपके कहां पर, ऑप्शन सी हो जाएगा उज्बेकिस्तान में है। कहां पर है भाई, उज्बेकिस्तान में है। याद रखिए उज्बेकिस्तान में आपका है। ठीक है, ये दुनिया का 16वां सबसे बड़ा रेगिस्तान है। ये जो रेगिस्तान है ये दुनिया का 16वां सबसे बड़ा यहाँ पर कह सकते हैं कि रेगिस्तान है। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। अब आप बताइए उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होगा वो कौन से आर्टिकल के तहत होता है, बताइए जल्दी से। यहाँ पर आर्टिकल 63 हो जाएगा या 66? देखो 63 मत लगाइए, यहाँ पर लगाना है 66। चुनाव जो होता है वो 66 के तहत होता है। वहीं पर जो लोग 63 लगा रहे हैं तो 63 में क्या होता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ये आर्टिकल 63 में कहा गया है। लेकिन राष्ट्रपति की चुनाव की जो प्रक्रिया का वर्णन है वो आपका यहाँ पर दिया गया है 66 में दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में संघ लोक सेवा आयोग का गठन भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। अर्थात जो संघ लोक सेवा आयोग है ना, इसका आर्टिकल नंबर 315 के अंतर्गत किया गया है। ये क्वेश्चन यूपीएसआई में बार बार पूछा जा रहा था। याद रखिए इसका ऑप्शन बनेगा कौन सा, यहाँ पर डी हो जाएगा। आर्टिकल नंबर 315 के अंतर्गत ये आपका आता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है भारतीय खाद्य निगम की स्थापना हुई थी। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना जो हुई वो आपकी कब हुई थी, यहाँ पर आंसर तो देखिए यहाँ पर देखिए ऑप्शन जो बी नंबर है 14 जनवरी 1965। 14 जनवरी 1965 को इसकी स्थापना की गई थी। इसका पहला जिला जो कार्यालय था वो आपका तंजौर था। ठीक है, तंजौर था। इसका पहला मुख्यालय जो था वो चेन्नई में था। ठीक है, चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। अच्छा एक क्वेश्चन ये पूछ ले कि वर्तमान में इसका दूसरा मुख्यालय कहां पर है। वर्तमान में इसका दूसरा मुख्यालय आपके नई दिल्ली में है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि जनगणना 2011 के अनुसार कौन सा एकमात्र राज्य था जिसका वर्ष 2001 और 11 के दौरान ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर हुई थी। मतलब एक ऐसा राज्य था जिसकी जो 10 की वृद्धि दर हुई ऋणात्मक हुई थी। ऋणात्मक कितनी, माइनस का 0.61% ये ऋणात्मक हुई थी। कौन सा है आपका, तो ये है आपका नागालैंड हो जाएगा। ऑप्शन में आपका ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है सुपरसोनिक स्पीड मापने का यूनिट क्या है। सुपरसोनिक स्पीड मापने की यूनिट है क्या, तो यहां पर देखिए इसके मापने की जो संख्या होती है उसे मैक होती है। मैक आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, मैक बराबर माध्यम में वस्तु की गति बटे माध्यम में ध्वनि की गति। ये सूत्र होता है, क्या होता है, मैक बराबर माध्यम में वस्तु की गति फिर उसके बटे होता है माध्यम में ध्वनि की गति। वस्तु की गति बटे ध्वनि की गति होती है। ठीक है, चलिए जब मैक संख्या का मान 1 हो तब वस्तु की गति ध्वनि की गति से समान हो जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किसका अधिकतम तापजनक मान होता है। कह रहा है से कि अधिकतम तापजनक मान जो होता है वो किसका होता है। यहां पर मतलब यहां पर ये कह सकते हैं कि ऐसा कौन सा पदार्थ है जिसको जलाने में ज्यादा ऊर्जा मिल सकती है ना। तो तापजनक मान जो आपका अधिकतम होता है आपके हाइड्रोजन, यहाँ पर हो जाएगा ए नंबर। यहाँ पर हाइड्रोजन का तापजनक मान अधिकतम होता है। यह वायु या ऑक्सीजन के साथ जलता है, याद रखिएगा, और इसकी ज्वाला होती है रंगहीन होती है। ठीक है, तो इस कारण से ऑप्शन में आपका ए नंबर हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि रक्त स्कंदन विकार किसकी कमी के कारण होता है। यहाँ पर देखिए भाई रक्त स्कंदन विकार है ना, यहाँ पर जो होता है किसके कारण होता है, इसका जवाब दीजिएगा। यहां पर जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फ्लिक्यूनियोन की कमी के कारण। यहां पर जो आंसर है वो आपका बी हो जाएगा, फ्लिक्यूनियोन की कमी से होता है। मतलब रक्त स्कंदन की वह प्रक्रिया जिसके द्वारा वह द्रव की अवस्था के जो अर्ध ठोस होता है उसमें चला जाता है। तो यहां पर आंसर क्या हो जाता है, बी नंबर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है ऊर्जा का सिक्का अर्थात कॉइन ऑफ एनर्जी किसे कहते हैं। ऊर्जा का सिक्का किसे कहते हैं भाई, आप लोगों ने हमेशा पढ़ा होगा ऊर्जा का सिक्का। यहां पर देख सकते हैं जो आपका एटीपी है, याद रखिए एटीपी बताना है, एटीपी बताना है। एटीपी मतलब होता है एडिनोसिन टाइफास्फेट होता है। ठीक है, तो इसका आंसर बनेगा ए नंबर हो जाएगा। मतलब जीवित कोशिकाओं में ऊर्जा उत्पन्न करने वाली तथा ऊर्जा का उपयोग करने वाली निरंतर क्रियाएं चलती रहती हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन एटीपी इसका आंसर आपका बनेगा। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है आर्निथोलॉजी का संबंध किससे है। आर्निथोलॉजी का संबंध किससे है, अर्थात आर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो अध्ययन किया जाता है आपके पक्षियों का। किसका, पक्षियों का अध्ययन किया जाता
जाता है, ठीक है। वहीं पर आपको पता है कि फाइकोलॉजी में होता है, शैवालों का अध्ययन होता है, फाइकोलॉजी में होता है, ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, विश्व पर्यावरण दिवस किस कब मनाते हैं? तो भाई पर्यावरण दिवस के बारे में तो आप सभी लोग जानते हैं कि 1912 में एक संयुक्त राष्ट्र संघ ने स्टॉकहोम में एक सम्मेलन रखा था, है ना। 119 देशों ने इसमें भाग लिया था। तो यहाँ पर जो आंसर आपका बनेगा वो आपका हो जाएगा 5 जून। क्या हो जाएगा? 5 जून इसका आंसर बनेगा, 5 जून हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछे कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? तो 19 नवंबर 1986 को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था। कब? तो याद रखिए 1986, यह नोट करिए, क्वेश्चन पूछा गया है 19 नवंबर 1986 को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम यहाँ पर लागू किया गया था। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया है, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय स्थित है? संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय, चलिए यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय तो आपको पता है कहां पर, बताइए भाई कहां पर है? न्यूयॉर्क में, बिल्कुल सही है, न्यूयॉर्क इसका आंसर बनेगा। यहाँ पर न्यूयॉर्क इसका आंसर आपका हो जाएगा, न्यूयॉर्क शहर में है, ठीक है। अगर पूछे कि स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर। क्या? 24 अक्टूबर, क्योंकि आपको पता है कि संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाते हैं 24 अक्टूबर को, और इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन पूछेगा P5 क्लब किसे कहते हैं? P5 क्लब किसे कहते हैं? क्वेश्चन पूछा जाएगा कि P5 क्लब किसे कहते हैं? तो P5 क्लब कहते हैं मतलब वीटो पावर, अर्थात 5 ऐसे देश हैं जिनके पास वीटो पावर आपके मौजूद है, मतलब जिनको बोलते हैं स्थायी सदस्य। क्या बोलते हैं? स्थायी सदस्य को ही P5 वीटो या P5 क्लब के नाम से जानते हैं। अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन ये होते हैं जिनको वीटो पावर आपकी प्राप्त है, याद रखिएगा, ठीक है। और 10 होते हैं अस्थायी सदस्य, अस्थायी देश होते हैं जिनको 2-2 सालों के लिए रखा जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि सितंबर 2021 में पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड ने किस स्थान पर भारत की पहली फास्ट टैग आधारित मेट्रो पार्किंग सुविधा शुरू किया है? क्वेश्चन पढ़िए कि सितंबर 2021 में पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड ने किस स्थान पर भारत की पहली फास्ट ट्रैक आधारित मेट्रो पार्किंग सुविधा प्रदान किया है? ये आपका कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन है। इसका जवाब हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर, कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन इसका आंसर आपका बन जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि नितिन गडकरी द्वारा सितंबर 2021 में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करके नागपुर महाराष्ट्र में सड़क सुरक्षा बढ़ाने और सड़क दुर्घटना को कम करने के लिए कौन सी परियोजना को शुभारंभ किया? तो इससे क्वेश्चन 2-3 प्रकार से बनेंगे कि इसका जो शुभारंभ हुआ तो भाई आपके सितंबर 2021 में किसके द्वारा? नितिन गडकरी के द्वारा। कहां पर? तो आपके नागपुर महाराष्ट्र में सड़क सुरक्षा को बढ़ाने, जहां दुर्घटना होती है उनको कम करने के लिए हुआ है। तो इस परियोजना का नाम क्या है? परियोजना का नाम है यहां पर डी नंबर, यहां पर हो जाएगा आई रेस्ट, इसका आंसर बनेगा आपका डी नंबर, राइट हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि INS ध्रुव के संबंध में कौन सा कथन सत्य दिया गया है? यहां पर कौन सा कथन सत्य दिया गया है? पहला पॉइंट, यह भारत का पहला उपग्रह और परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग जहाज है, अर्थात ये एक ऐसा जहाज है जो ट्रैक कर सकता है उपग्रह और परमाणु मिसाइल जैसे जहाजों को ट्रैक कर सकता है। ये पहला भारत का उपग्रह और परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग जहाज है, ठीक है। अगला है कि यह लंबी दूरी के बैलिस्टिक मिसाइलों को ट्रैक करने में भी सक्षम है। अगला है कि INS ध्रुव हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा DRDO और NTRO के सहयोग से बनाया गया है, मतलब ये भी सही है। इसका ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर, बिल्कुल सही है। अर्थात INS ध्रुव के संबंध में जो भी बातें यहां पर लिखी गई हैं वो आपकी सही लिखी गई हैं, ठीक है। आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है तेलंगाना में किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट शुरू किया गया है? तेलंगाना में किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट शुरुआत की गई है? यह शुरुआत की गई है ड्रोन के माध्यम से दवाएं भेजने के लिए, अर्थात जो योजना है मेडिसिन फ्रॉम द स्काई, ये आपके तेलंगाना में शुरुआत किया गया। उद्देश्य है कि ड्रोन के माध्यम से दवाएं भेजा जाए, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आपका सही दिया गया है? अर्थात जो प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना है, इससे क्वेश्चन आपका बन सकता है। आपके पास ऑप्शन दिख रहे होंगे, है ना। तो देखो भाई यहां पर जो आपका पहला पॉइंट दिया गया है कि यह योजना 36,000 गांवों में शुरू की जाएगी, पहला पॉइंट यहां पर सही दिया गया है, ठीक है। फिर दिया गया है यह योजना जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा शुरू किया जाएगा, यहां पर यह भी पॉइंट आपका सही दिया गया है, ठीक है। और दिया गया है इस योजना को चयनित अनुसूचित जाति बहुल गांवों के समग्र विकास के उद्देश्य से लॉन्च किया जाएगा। यहां पर जितने भी ऑप्शन दिए वो सभी सही दिए गए हैं, तो इसका जो ऑप्शन है आपका डी हो जाएगा। तो आप लोग डी मारने के पहले आप लोग इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना पूछी जानी है, याद रखिएगा। ये समझ के चलिए कि ये क्वेश्चन पूछा जाना है, इस कारण से इसको आप लोग नोट कर लिए
स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है वैज्ञानिक अनुमान से पृथ्वी पर कितने वृक्ष आपके हैं। अब आप बताइए वैज्ञानिक अनुमान से देखा जाए तो पृथ्वी पर जो वृक्ष आपके हैं वो आपके कितने हैं। 76 का ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पर 3 ट्रिलियन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 ट्रिलियन हो जाएगा, 3 ट्रिलियन हो जाएगा। ठीक है, मिलियन बिलियन फिर ट्रिलियन होता है, याद रखिए मिलियन के बाद बिलियन, बिलियन के बाद ट्रिलियन होता है। ठीक है, और यहां पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी रूट क्रॉप नहीं है। देखो हमने क्वेश्चन पढ़ाया है आपको रूट क्रॉप, मतलब यहां पर जो आपका रूट क्रॉप नहीं है पूछा गया है ना, तो आपकी जो ईंख है अर्थात जिसे गन्ना कहते हैं, ये आपका तना है ना, ये क्या होते हैं? तने वगैरह में होते हैं, मतलब यहाँ पर खाद्य वाली चीजें होती तने में होती ना कि जड़ों में होती है। तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, अगला है तेज हवा की गति कितनी होती है। तेज हवा की गति जो होती है वो कितनी होती है, जल्दी से लॉक करिए। तेज हवा की गति जो होती है वो कितनी होती है। यहाँ पर आंसर जो आपका बनेगा 78 में, वो आपका बी हो जाएगा 30 मील प्रति घंटा। क्या 30 मील प्रति घंटा होती, याद रखिएगा। अगर यहीं पर क्वेश्चन ये दे देता समुद्री मील, या कह देता कि आपका समुद्री मील, तो 22 से 27, क्या 22 से लेके 27 मील समुद्री मील के बराबर होता है, जो कि आपका 1 घंटा दिया गया है। और यहीं पर किलोमीटर पूछ लेता तो 41 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार होती है, जो एक नॉर्मल से होती है। अगला क्वेश्चन दिया गया तेज हवा होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है केंद्रीय आलू अनुसंधान कहां पर है। केंद्रीय आलू अनुसंधान, यहां पर 79 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? 79 का ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, आपके शिमला में है, शिमला में। ठीक है ना, और यहां पर हमने बताया था कुफरी, आपको पता होगा कुफरी में आपकी है, और ये आपकी 1945 में इसकी स्थापना की गई थी। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत 2019 तक ग्रामीण भारत में कितने शौचालय बनाने का लक्ष्य रखा गया है। चलिए जल्दी से बताइए। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 2019 तक ग्रामीण शौचालय बनाने का लक्ष्य जो है, देखिए 80 का ऑप्शन क्या बनेगा। यहां पर 80 का ऑप्शन ये हो जाएगा 120 मिलियन। 120 मिलियन इसका हो जाएगा आंसर, यहां पर 120 मिलियन। लेकिन 2020 के आंकड़ों के अनुसार जो आपके हो चुके हैं वो आपके हो चुके हैं 104 मिलियन शौचालय बनाए जा चुके हैं, याद रखिएगा। ठीक है, 104 मिलियन शौचालय बनाए जा चुके हैं, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, दिया गया है उत्तर प्रदेश राज्य मार्ग भू अधिकरण भू नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था। उत्तर प्रदेश राजमार्ग भू नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर 81 बनेगा, सी नंबर। 1945 में इसकी स्थापना 1945 में की गई थी। और अगला क्वेश्चन दिया गया है राज्यसभा में कितनी सीटें उत्तर प्रदेश से हैं। तो उत्तर प्रदेश से जो आपकी सीटें हैं वो आपकी कितनी हैं? 31 सीटें, जो कि आप सभी को पता होगा 31 सीटें हैं, है ना। चलिए अगला बताइएगा, 1 एकड़ कितने वर्गज के बराबर होता है। 1 एकड़ कितने वर्गज के बराबर होता है, जल्दी से जवाब दीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाना है। चलिए यहां पर जो आपका आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा। चलिए यहां पर जो आंसर है आपका क्या हो जाएगा। चलिए तो देखिए भाई 83 का ऑप्शन हो जाएगा नंबर 4840, क्योंकि यहां पर पूछा है वर्गज का, तो आंसर क्या बनेगा? यहां पर आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर जो लोग जवाब दे रहे हैं डी नंबर 3025, तो देखो यहां पर 1 एकड़ बराबर कितने वर्गज के बराबर है, तो आपका यहां पर 4840 हो जाएगा। फिर यहां पर अगर पूछ लेता कि 1 बीघा बराबर क्या हो जाता, 1 बीघा बराबर पूछ लेता 1 बीघा बराबर, तब क्या होता, तो 1 बीघा बराबर होता है, 1 बीघा बराबर जो होता है वो 3025 वर्गज होता है। ठीक है, और अगर 1 एकड़ पूछ लेता बीघा में, तो 1 एकड़ में बीघा होता है 1.6 होता है, 1.6 होता है। 1 हेक्टेयर में बीघा पूछ लेता है, 1 हेक्टेयर में बीघा कितना होता है, 3.95 बीघा हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़, जी हाँ बिल्कुल सही है, बीघा में 3025 होता है, ना कि यहाँ पर हेक्टेयर में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि धरातल पर मापी गई 36 दूरियां कोणों में है, ऊंचाइयों में है, उनको अगर मानचित्र पर प्रदर्शित करना है, ऐसी कला को कहते क्या हैं। तो ऐसी कला को कहते क्या हैं, यहां पर 84 का ऑप्शन भी हो जाएगा सर्वेक्षण कला। क्या बोलते हैं? सर्वेक्षण कला कहते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में स्थानीय शासन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कालक्रम के अनुसार यहां पर व्यवस्थित करना है। इस प्रकार से आपके पास ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो देखिए इसका आंसर आप लोगों नोट करिएगा। इसका आंसर आपका बनेगा, आपका यहाँ पर थर्ड वाला है, मतलब यहाँ पर पहले मेहता समिति आई, इसके बाद आपकी यहाँ पर ये आई थी, फिर इसके बाद फर्स्ट आई थी, इसके बाद सेकंड आई थी। मतलब इसका जो ऑप्शन बनेगा, यहाँ पर जो ऑप्शन है आपका सी नंबर होगा, इसको नोट करिएगा। ठीक है, चलिए यहां पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध करने को अधिकृत किया गया है। पंचायत की संरचना बाबत उपबंध करने का अधिकृत किया गया है। यहाँ पर जो आपका है राज्य का विधानमंडल, मतलब ये कह सकते हैं कि जो पंचायती राज्य है ये किसके विषय है,
पंचायती राज विषय है किसका है, राज्य सूची का विषय है। और संविधान का जो भाग 9 है उसमें अनुच्छेद 243 का गा है, उसमें कहा गया है कि किसी भी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा पंचायतों की संरचना की बाबत उपबंध पर कर सकता है। तो यहां पर आंसर, इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है। पंचायती राज का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है, तो यहां पर देखो रोजगार बढ़ाना है, कृषि उत्पादकता को बढ़ाना, लोगों को राजनीतिक जागरूकता बढ़ाना, या यहां पर दिया गया है लोगों को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना। तो देखो इसका जो आंसर बनेगा वो आपका डी हो जाएगा कि लोगों को, अर्थात जो संविधान का भाग 9 है उसमें कहा गया है कि इसका मुख्य उद्देश्य है लोगों को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना और शक्ति का विकेंद्रीकरण करना। क्या, शक्ति का विकेंद्रीकरण करना। यहां पर आंसर आपका डी बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि स्थानीय शासन की निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं है, विशेषता नहीं है। तो देखो यहां पर दिया है संवैधानिक स्थिति, स्थानीय समुदाय की भागीदारी, केंद्रीय नियंत्रण, कर आरोपित कर वित्त प्राप्त करने की शक्ति। इसमें जो आपका आंसर है 88 नंबर में वो आपका सी हो जाएगा, केंद्रीय नियंत्रण। ये एक विशेषता आपकी नहीं है क्योंकि स्थानीय सुशासन एक राज्य की सूची है और राज्य की सूची है तो राज्य से संबंधित होना चाहिए। यहां पर केंद्रीय नियंत्रण से ये क्या है, मुक्त है। याद रखिए स्थानीय सुशासन जो है ये स्थानीय शासन केंद्रीय नियंत्रण से मुक्त होगा, ये पॉइंट आपका कहा गया है। तो इसका ऑप्शन में आपका सी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है योजना आयोग का अंत किस प्रधानमंत्री ने किया था। योजना आयोग का जो अंत किया था वो किस प्रधानमंत्री ने किया था। तो भाई आपको पता है कि योजना आयोग का जो कह सकते हैं कंडा में चला गया था तो अंतिम स्थिति आई, वो आपकी आई थी कब, चलिए मोदी जी जब आए थे। बिल्कुल सही है, यहां पर आंसर आपका हो जाएगा कौन सा, नरेंद्र मोदी। इसका आंसर बनेगा ए नंबर, नरेंद्र मोदी। अर्थात 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग यहां पर आ गया था और उसकी एक नई जगह ले लिया, इस कारण से ऑप्शन बने आपका ए नंबर। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर देखो अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। योजना आयोग की स्थापना डेट याद रखिए 15 मार्च, याद रखिए 15 मार्च 1950। 15 मार्च 1950 को एक योजना आयोग की स्थापना की गई थी जो कि एक संविधानेतर संस्था या कह सकते हैं गैर संवैधानिक निकाय था, ठीक है ना। तो इस कारण से ऑप्शन में आपका सी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि गन्ने के उचित और पारिश्रमिक मूल्य एफआरपी निम्नलिखित में से कौन सा संगठन अनुमोदित करता है। हमने इसके पहले लेक्चर में आपसे बताया था, हमने बताया था कि ऐसी कौन सी फसल है जिसके लिए एमएसपी अर्थात न्यूनतम समर्थक मूल्य लागू नहीं होता है। हमने इसके पहले लेक्चर में बताया था कि एमएसपी जो होता है, एमएसपी वो गन्ने के लिए नहीं होता है, गन्ने के लिए होता है एफआरपी होता है। क्या, गन्ने के लिए होता है एफआरपी होता है। तो ये लागू जो करता है वो कौन करता है, एफआरपी जो लागू करता है वो कौन करता है। तो 91 का ऑप्शन जो बनेगा वो ये हो जाएगा, आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी होती है। आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी होती है जो कि आपके 1965 में, क्या 1965 में इसकी स्थापना की गई थी, वो करती है, ठीक है ना। क्लियर है। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। सुनहरी क्रांति, सुनहरी क्रांति के संबंध है उद्यान या फल उत्पादन से, पहला पॉइंट सही है। श्वेत क्रांति है दुग्ध उत्पादन से, सही है। नीली क्रांति आपके कुक्कुट से नहीं है, ये मछली पालन से अर्थात मत्स्य पालन से है, सी वाला आपका गलत दिया गया है, ठीक है। हरित क्रांति आपको पता है, हरित क्रांति मतलब होता है अनाज उत्पादन से। लाल क्रांति टमाटर उत्पादन से। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से। रजत क्रांति अंडा उत्पादन से। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से। इतनी क्रांतियां हमेशा पूछी जाती हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है नाबार्ड की स्थापना, जो कि हमको हमेशा चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं, इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। नाबार्ड की स्थापना हुई थी कब, तो आपके जुलाई 1982 अर्थात 12 जुलाई, कब 12 जुलाई 1982 की इसकी स्थापना की गई थी नाबार्ड, ठीक है ना। इसका उद्देश्य था कि कृषि और ग्रामीण वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करे, ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है भारत में फसल बीमा योजना का शुभारंभ कब हुआ था। भारत में फसल बीमा योजना का शुभारंभ जो हुआ ये कब हुआ था। 94 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1985 में। इसकी स्थापना 1985 में, अप्रैल 1985 में की गई थी। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है संकल्प संबंधित है। संकल्प जो संबंधित है किससे है, देखो यहां पर संकल्प मतलब क्या कि कौशल विकास के स्थानांतरण मतलब स्थानागत तंत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए 2018 को प्रारंभ किया गया था। इसका जो ऑप्शन है आपका डी हो जाएगा, कौशल विकास से संबंधित है। याद रखिए संकल्प जो है वो कौशल विकास से संबंधित है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्वावलंबन योजना प्रारंभ की गई। स्वावलंबन योजना प्रारंभ की गई, यहां पर आंसर क्या होगा, नोट करिएगा कि 26 सितंबर, क्या 26 सितंबर 2010। इसका आंसर हो जाएगा 26 सितंबर
सितंबर 2010 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, और यहां पर आगे बढ़ते हैं कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित हुआ था। कब पारित हुआ था पूछा गया है। पारित हुआ था 2005 में। नोट करिएगा कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 में पारित हुआ था। लेकिन अगर पूछे कि इसकी शुरुआत जो हुई थी वो 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से इसकी शुरुआत हुई थी। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, इस वर्ष इंदिरा आवास योजना की मुख्य विशेषता क्या है। मतलब इंदिरा आवास योजना की जो मुख्य विशेषता पूछा गया है, यहां पर हो जाएगा क्या कि अनुसूचित जाति के सदस्यों को सस्ते आवास उपलब्ध कराना। अनुसूचित जाति के सदस्यों को सस्ते आवास उपलब्ध कराना, यह है इसका आंसर इंदिरा आवास योजना का यहां पर उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन दिया है, उत्तर प्रदेश के विकास केंद्र परियोजना का शुभारंभ किया गया। उत्तर प्रदेश में विकास केंद्र परियोजना का शुभारंभ किया गया 99 का ऑप्शन में से क्या हो जाएगा। 99 की अगर हम बात करते हैं तो इसका शुभारंभ हुआ था अक्टूबर में, जो कि 2001 में इसका ऑप्शन बनेगा अक्टूबर 2001 में। हमने बताया है कि जब कभी आपको कुछ ना आए तो आपको अक्टूबर ही लगाना है, क्योंकि अधिकतर योजनाएं पहले अक्टूबर में ही लागू करते थे गांधी जयंती में। तो इसका आंसर हो जाएगा अक्टूबर 2001 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त इनमें से कौन थे। उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त इनमें से कौन थे, और इसका जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, याद रखिएगा। सब लोग भाई इसका जवाब कमेंट बॉक्स में